और अमेरिका युद्ध अत्याधुनिक हथियारों और मशीनों से लड़ता है, लेकिन इन मशीनों के चलाने के भी लिए सैनिकों की जरूरत होती है। मशीनें थके या ना थके, लेकिन इंसानों का थकना स्वाभाविक है। अरब के मोर्चे पर भी यही हो रहा है। नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की रिपोर्ट है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात सैनिक इतने थक चुके हैं कि आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने हमलों की बजाय आर्थिक दबाव को चुना और यह विकल्प पूरी तरह से उन लोगों के कंधों पर टिका है जो अनिश्चित काल तक मोर्चा संभाले हुए हैं। इसलिए अमेरिका में आवाज उठ रही है कि इन मरीन सैनिकों की वापसी तुरंत कराई जाए। फर्स्ट रिस्ट्रेन, नेक्स्ट लॉक इट, लास्टली डिस्ट्रॉय। पहले रोको, फिर घेराबंदी करो, अंत में नष्ट कर दो। अब लॉक इट ऑलवेज चार्जेस अ टोल टू दोज हु एनफोर्स इट, यानी घेराबंदी करने वाले को हमेशा घेराबंदी की कीमत चुकानी पड़ती है। कि मानसिक तनाव के चरम सीमा पर पहुंचने के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन के 6 सदस्यों ने जहाज से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। यूएसएस लिंकन पर व्यवस्था चरमरा चुकी है। सही मेंटेनेंस न होने से शावर्स में फफूंद लग गया है, शौचालय टूट गए हैं या ओवरलोड हो गए हैं, लॉन्ड्री हफ्तों से बंद पड़ी है, लंबे समय से सैनिकों को गर्म पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। एक समय के खाने में आधा कप चावल और 2 टॉर्टिला यानी मक्के की रोटियां मिल रही हैं। सैनिकों को साबुन, डिओडोरेंट और टूथपेस्ट तक नहीं मिल रहे हैं। यूएसएस लिंकन ने 21 नवंबर को सैन डिएगो से प्रशांत महासागर के लिए यात्रा शुरू की थी। युद्ध शुरू होने पर इसे अरब की ओर मोड़ दिया गया था। मई के निर्धारित समय सीमा के बाद से इसकी वापसी 2 बार टाली जा चुकी है। सैनिकों ने बिना जमीन पर उतरे लगातार 250 दिन बिताए हैं। इस पूरी अवधि में उन्हें जमीन पर केवल 2 दिन मिले हैं। दिसंबर में गुआम और जुलाई में ओमान की जमीन पर सैनिक कुछ घंटों के लिए उतरे थे। युद्ध काल में एक सैनिक को 12 से 17 घंटे प्रतिदिन काम करना होता है। अगर रोजाना का औसत 15 घंटे मान लिया जाए तो हर सैनिक 3750 घंटे काम कर चुका है, जबकि 6000 घंटे से यूएसएस लिंकन वॉर जोन में है। यानी हर सैनिक को आराम, खाने पीने के लिए केवल 2250 घंटे मिले। यानी 250 दिन में केवल 94 दिन ही एक सैनिक को आराम मिल पाया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में एक बड़े युद्ध अभ्यास के दौरान यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने अमेरिकी बख्तरबंद ब्रिगेड एक ही ड्रिल में कई बार नष्ट कर दी। लगभग 3500 अमेरिकी सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों के खिलाफ कंबाइंड रिजॉल्व ड्रिल में हिस्सा लिया। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स ने स्मोक स्क्रीन को भेदकर सभी अमेरिकी वाहनों को नष्ट कर दिया।